मैं कौशलेंद्र, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जनवरी 1952 के दिन थे। आम चुनाव के अभियान के पहले दौर में पंडित नेहरू ने बिहार के काफी हिस्सों का दौरा किया था। बिहार में कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह की स्थिति को लेकर पंडित नेहरू काफी दुखी थे। चुनाव अभियान के प्रथम चरण में बिहार की जनसभाओं में पंडित नेहरू ने बिहार के जीवन में बसी जातिवाद की भावना को लेकर बेहद क्षोभ जाहिर किया था। पंडित नेहरू ने खुले शब्दों में यह कहने से परहेज नहीं किया था कि बिहार में कांग्रेस के नेतागण जिस तरह जातिगत समीकरण को लेकर अंधविश्वास रखते हैं, वह इस प्रांत के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। पंडित नेहरू ने कहा था कि बिहार तभी मजबूत बनेगा जब यहाँ की राजनीति से जातीय भावना को निकालकर फेंक दिया जाएगा। आप इंडिया बोले के खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा को देखना शुरू कर दिए हैं। पंडित नेहरू ने कहा कि जिस प्रांत में हरिजन, आदिवासी और पिछड़े काफ़ी तादाद में हैं, उस प्रांत में अगर जातिवादी राजनीति इसी तरह होती रही तो सामने अंधकार ही अंधकार होगा। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर जिस प्रदेश में राजनीति के ध्रुवीकरण का चलन जारी हो, वह आदिम युग में ही सदैव बना रह जाएगा। पंडित नेहरू सचमुच बिहार में कांग्रेसियों के भीतर व्याप्त जातीय समीकरण और उसके तहत जोड़ तोड़ को लेकर अत्यंत ही चिंतित थे। पंडित नेहरू यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बिहार के रग रग में बसी जातिवादी भावना का निराकरण कैसे हो। पंडित नेहरू को आने वाले समय का अभागा बिहार दिख रहा था। एक छटपटाहट उनके मन में बरबस कौंध रही थी। भारत में जातिवाद के जहर को लेकर कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ही कहा था, आधुनिक उद्योग धंधे उस वंश परंपरागत श्रम विभाजन को मिटा देंगे जिस पर भारत की जात पात की यह व्यवस्था आधारित है, जो भारत की उन्नति और शक्तिवर्धन के रास्ते में भारी अड़ंगा बनी हुई है। मार्क्स के इस बात की पुष्टि जातिवादी प्रांत बिहार के सिलसिले में 1921 की जनगणना रिपोर्ट के जरिए हुई थी, जिसमें लिखा गया था कि जमशेदपुर जैसी जगहों में जहां की आधुनिक परिस्थितियों में काम हो रहा है, सभी जातियों और नस्लों के लोग मिलके अंदर साथ साथ काम कर रहे हैं और इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि उनके बराबर में जो काम कर रहा है उसकी जाति क्या है। पर जमशेदपुर की स्थिति बिहार के लिए एक अपवाद थी। जाति और नस्ल का समीकरण इस प्रदेश को सदैव तड़पाता रहा है। बिहार आज भी इससे कुछ अलग नहीं। बिहार कांग्रेस में आदिवासी समीकरण का भी संकट था। आदिवासी नेता कांग्रेस का नेतृत्व कबूलने को तैयार नहीं थे। वहीं हरिजन और पिछड़ों के नेता भी जातीय आधार पर बढ़ चढ़कर राजनीति करने पर उतारू थे। सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग बवाल बढ़ा रहा था। पंडित नेहरू ने बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसजनों को समझाया कि देश के पहले आम चुनाव में अगर हम अच्छे चरित्र के उम्मीदवार देते हैं तो आम जनता को यह संदेश मिलेगा कि कांग्रेस के सामने सिर्फ देश है, देश के नवनिर्माण का संकल्प है और कांग्रेस जाति तथा धर्म का सहारा लेकर कतई सत्ता नहीं पाना चाहती है। पंडित नेहरू ने कहा, देश और समाज को बनाने के लिए आज राजनीति में अच्छे औजारों की आवश्यकता है और आज़ादी पाने के बाद विगत 4 वर्षों की अवधि में सत्ता ने हमें कई सीख भी दी है, क्योंकि अभी भी अनगिनत समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा है। इसलिए हम फूंक कर कदम रखें। 1952 के आम चुनाव में राजे रजवाड़े भी काफ़ी तेजी से उतरे थे और देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी उम्मीदवारी दे रखी थी। 1952 के उस चुनाव में दरभंगा पटना से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द इंडियन नेशन ने अपने प्रथम पृष्ठ पर लगातार अपने मालिक के समर्थन में वकालत करना जारी रखा था। हैरानी इस बात की थी कि उस दौर में मीडिया यानी महाराज दरभंगा का जो अखबार था द इंडियन नेशन अपने प्रथम पृष्ठ पर लगातार अपने मालिक के समर्थन में वकालत करना जारी रखा था। इस अखबार में आए दिन इस आशय के संपादकीय छप रहे थे कि महाराज दरभंगा की सारी संपत्ति आम जनता के कल्याण के लिए है और इसलिए उन्हें अवश्य विजयी होना चाहिए। हालांकि आजकल के अखबारों की भी स्थिति कुछ अलग नहीं। कौन नहीं जानता कि सरकार के खिलाफ खबरों को छापे जाने के बाद वर्तमान बिहार में भी विज्ञापन रोक दिए जाते हैं।
यानी मीडिया को कंट्रोल करने का ढंग बदल गया है। उस दौर में संपादकीय में कहा गया था कि कांग्रेस टिकट के अतिरिक्त उनके पास दरभंगा में परिचय की कोई पूंजी नहीं है। श्याम नंदन मिश्र, जो बहुत बाद के वर्षों में चरण सिंह के अल्पकालीन सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री हुए थे, सचमुच दरभंगा के लिए एक अपरिचित व्यक्ति थे। चूंकि आज़ादी के बाद 1952 में पहला आम चुनाव था, कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी, इसलिए जिसके गले में कांग्रेस का टिकट बांधा गया था वह जीत कर आ गया था। श्याम नंदन मिश्र 1952 के लोकसभा चुनाव में महाराज दरभंगा को पराजित कर जीत गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरी तरफ कुछ और परिस्थिति थी। कांग्रेस के लिए 1952 का वह चुनाव उतना आसान दिख नहीं रहा था। कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच कांटे का मुकाबला था। विपक्षी पार्टियां भी युद्ध स्तर पर जनसभाओं के जरिए कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों ले रही थी। एक से एक दिग्गज विपक्षी नेता बिहार आ रहे थे। 1 जनवरी 1952 को पहले आम चुनाव के अभियान की उस तीखी सरगर्मी में पटना के गांधी मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए किसान मजदूर प्रजा पार्टी के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, आज़ादी के बाद से विगत 4 वर्षों के कांग्रेस शासन में यह जाहिर हो गया है कि कांग्रेस कैसे शासन कर सकती है। जातिवाद के जहर से व्यथित होकर 2 जनवरी 1952 को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रांची मोहराबादी मैदान में भाषण करते हुए पंडित नेहरू ने फिर कहा था कि वे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत या कायस्थ जाति के लोगों से मिलने बिहार नहीं आए हैं। वे बिहार के नागरिक, भारत के नागरिकों से मिलने आए हैं। उस चुनाव में सभा को संबोधित करते हुए पंडित नेहरू ने बड़े ही क्रोधित अंदाज में कहा कि अगर आप विदेश जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको यह नहीं कहेंगे कि कोई भूमिहार आया है, कोई ब्राह्मण आया है, कोई कायस्थ आया है, कोई यादव आया है, बल्कि आपका स्वागत एक भारतीय नागरिक के तौर पर करेंगे। जातिवाद का जहर जिस तरीके से पूरे बिहार में फैला था, उसे लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम आम चुनाव के समय ही अपनी चिंता जता चुके थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हम आने वाले दिनों में एक अभागा बिहार देख रहे हैं। हालांकि कमोबेश आज 2022 है, एक उपचुनाव भी होने जा रहा है बुझा का, वहाँ भी जातिवादी राजनीति खूब उछल रही है। अगली कड़ी में किसी और रोचक रिपोर्ट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक